साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भारत के करोड़ों मतदाताओं को नफरत और झूठ के दलदल में ढकेलने वाले भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके रहते हुए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को तमाम दर्शकों द्वारा नकारा जा रहा है। कल की स्थिति से ज़्यादा भयावह आज की स्थिति हो गई। पीएमओ इंडिया यूट्यूब चैनल पर 72,000 लोगों ने जहां लाइक किया है मन की बात को, वहीं 1,71,000 लोगों ने डिसलाइक किया है। नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर 24,000 लोगों ने लाइक किया, 43,000 लोगों ने डिसलाइक किया। सबसे बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हुई। 2,19,000 लोगों ने जहां लाइक किया मन की बात को, वहीं 9,70,000 लोगों ने डिसलाइक किया। इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के चैनल पर ही संबित पात्रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डाली जाती है, जिसको 10,000 लोग लाइक करते हैं, 1,12,000 लोग डिसलाइक करते हैं। इसके बाद जब आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पर, तो लाइक और डिसलाइक की संख्या को छुपा दिया जाता है। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषणबाजी की और बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय की। तो उन्होंने इससे बचने के लिए वही एक सहारा लिया जो अक्सर लिया जाता है, सीधे सीधे इसकी लिंक विदेश से कर दी। अमित मालवीय ने कहा, पिछले 24 घंटों में यूट्यूब पर मन की बात के वीडियो को नापसंद करने का एक ठोस प्रयास किया गया है। कांग्रेस का विश्वास इतना कम है कि वो इसे किसी तरह जीत के रूप में दिखा रही है। हालांकि यूट्यूब का डेटा बताता है कि उन डिसलाइक्स में से केवल 2% हिस्सा भारत से है, बाकी 98% हिस्सा भारत के बाहर से आया है। विदेशों के व्हाट्स और ट्विटर अकाउंट कांग्रेस के एंटी NEET JEE अभियान का लगातार हिस्सा रहे हैं। सीधे सीधे सोशल मीडिया पर हो रही दुर्गति और फजीहत को विदेश से जोड़ करके मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। दो तरह के मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। पहला तो ये कि आखिर ऐसे समय में जब लगातार देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ऐसे समय में नीट JEE जैसे एग्जाम करके करोड़ों छात्रों के जीवन को दांव पर क्यों लगाया गया। एक तो इसको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, वो असल मुद्दे जो देश के तमाम सारे युवक इस समय सरकार से जानना चाहते हैं कि नीट और JEE मेंस कराने की इतनी जल्दबाजी है, लेकिन आपकी सरकार में ही तकरीबन 1.5-2 साल पहले ही जिन एग्ज़ामों की तिथि घोषित कर दी गई थी, वो एग्ज़ाम आज तक क्यों नहीं करवाए गए। जो एग्ज़ाम 1-1.5 साल पहले करवा लिए गए, उनके रिजल्ट घोषित क्यों नहीं किए गए। असली वजह यह है, लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए रोजगार संबंधी इन सवालों के जवाब देने की बजाय फिर से विदेशी एंगल से जोड़ने की कोशिश की गई, ताकि छद्म राष्ट्रवाद के शोर में छात्रों के असली मुद्दों को दबाया जा सके। लेकिन छात्र ठाने हुए हैं कि जब तक उनके मुद्दों की चर्चा नहीं करोगे, तब तक वो सोशल मीडिया पर आपको इसी तरीके से पटकनी देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इसी नफरत की राजनीति का जवाब देते हुए रुचि गुप्ता, जो कांग्रेस की ज्वाइंट सेक्रेटरी और NSI की इंचार्ज हैं, वो कहती हैं कि सभी जानते हैं बीजेपी संगठित दुष्प्रचार और नफरत का मूल स्रोत है। छात्रों के वास्तविक संकट के बावजूद मालवीय और उनकी कंपनी छात्रों की समस्याओं पर सहानुभूति न दिखाते हुए आउटसाइडर्स और पेड लोगों द्वारा लाया गया बताने की कोशिश कर रही है। OTH NSI ने छात्रों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन खोली है। अब वो कौन से मुद्दे हैं जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग से। देश में संभवतः सबसे ज़्यादा नौकरियां SSC के थ्रू ही मिलती हैं। उसमें 3 अलग अलग कैटेगरियां में नौकरी दी जाती हैं। CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, तीसरा MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें SSC एग्ज़ाम के लिए मई 2018 में नोटिफिकेशन आया, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के बनने के बाद मई 2018 में पहला नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया गया क्योंकि 2019 में लोकसभा के चुनाव होने थे। जून 2019 में एग्ज़ाम कराया गया, यानी कि तकरीबन 1 साल बाद। दिसंबर 2019 में मेंस का एग्ज़ाम हुआ। मई 2019 में इसके नतीजे आने थे,
लेकिन नतीजे अभी भी नहीं आए। 26 लाख के करीब लोगों ने सीजीएल के फॉर्म भरे थे। इसका मतलब लाखों छात्र अभी भी इसकी बाट जोह रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, उसमें किसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा अभी किसी को भी पता नहीं है। 2020 आ चुका है, आपके पास एक तरफ कोरोना का बहाना है, जिन भी चीज़ों पर आपको रोक लगानी होती है आप कोरोना को लेकर के रोक लगा देते हैं, जिन चीज़ों के रिजल्ट्स आपको जारी नहीं करने होते हैं कोरोना का बना करके उन तमाम सारे रिजल्ट्स को रोक देते हैं। उसी तरीके से एमटीएस की परीक्षा में 96,000 के करीब परीक्षार्थी बैठे थे, उनको भी अपने भविष्य और रिजल्ट्स का इंतजार है। इसी तरीके से रेलवे जो सबसे बड़ी सेवा प्रदाता मानी जाती है भारत की, हालांकि लगातार निजीकरण करके उसमें भी नौकरियों का खात्मा किया जा रहा है। फरवरी 2019 में रेलवे द्वारा वैकेंसी निकाली गई एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में, जिसमें गार्ड, स्टेशन मास्टर, टिकट क्लर्क जैसे 35,208 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। 1,26,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा। इसका एग्ज़ाम होना था जून या सितंबर 2019 में। एक साल से ज़्यादा बीत चुका है, उस तारीख को भी अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, जबकि मार्च 2020 से कोरोना काल शुरू हुआ है भारत में। उससे पहले ये एग्ज़ाम क्यों नहीं कराए गए। उसी तरीके से रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियों में 1,03,769 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। 1,15,00,000 के करीब लोगों ने आवेदन किए। इस परीक्षा के एग्ज़ाम भी 2019 में अक्टूबर तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए। कुल मिलाकर के रेलवे ने जो झुंझुना दिया था, 2,40,00,000 लोगों ने फॉर्म भरे, लटके हुए हैं, अभी तक उन लोगों की परीक्षा नहीं कराई गई है। इसलिए केंद्र सरकार के प्रति लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है कि आप भाषण पे भाषण ठोके जाते हैं, आप राशन देने की बजाय, रोजगार देने की बजाय केवल अपने मन की बात करते हैं। इसलिए लोगों का गुस्सा था। इन्हीं तमाम सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए अमित मालवीय विदेशी एंगल लेकर के आए हैं। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश के बारे में बता देते हैं। 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू 3 अलग अलग विभागों में 1952 वैकेंसियां निकाली गईं। ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527 पदों पर, ग्राम विकास अधिकारी के 362 पदों पर, समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। 22-23 सितंबर 2018 को परीक्षा करा ली गई। 28 अगस्त 2019 को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद वेरिफिकेशन होना था डॉक्यूमेंट्स का, अभी तक नहीं कराया गया है। 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है। जिन छात्रों का रिजल्ट भी आ चुका है वो अभी तक बाट जो रहे हैं, कहीं ये भी वैकेंसी अन्य परीक्षाओं की तरह 69,000 भर्तियों की तरह कोर्ट में जाकर के न लटक जाएं। इसलिए क्योंकि अब सामान्य भाषा में कहा जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में अगर कोई वैकेंसियां निकालेगी राज्य सरकारें, तो उसके चरणों में एक चरण और शामिल कर लीजिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी आपको वैकेंसी में जाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपकी नियुक्ति होगी। हैरत की बात यह है कि जो परीक्षाएं 1 साल में कंप्लीट करा लेनी चाहिए थी, उन परीक्षाओं के लिए 3-3, 4-4 साल का समय लगता है। बिहार का उदाहरण बता देते हैं। बिहार सरकार का जो आयोग है यानी कि बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, 19 अगस्त 2020 को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर छात्र अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने गए थे। इसलिए क्योंकि मार्च 2017 में एई यानी कि सहायक अभियंता के 1284 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। एई एक महत्वपूर्ण पद होता है, इसलिए बीटेक किए हुए छात्रों के लिए सुनहरा मौका था। तमाम सारे छात्रों ने परीक्षाएं दी, लेकिन 2017 की वैकेंसी 2020 सितंबर आ गया है, रिजल्ट नहीं निकाला गया। अगस्त में विरोध प्रदर्शन किया गया तो बदले में छात्रों को लाठियां मिली। मार्च 2017 में वैकेंसी निकाली जाती है। 15 सितंबर 2018 को यानी कि तकरीबन 1 साल बाद प्री कराया जाता है। 30 जनवरी 2019 को प्री का रिजल्ट आता है। मार्च 2019 में मेंस करवा लिया जाता है। अगस्त निकल गया, सितंबर आ गया 2020 का, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। कमोबेश यही स्थिति भारत के अन्य राज्यों की भी है। मैंने आपको 3 ऐसी जगह की स्थिति बताई
जहां पर इन भक्तों का मानना है कि ये सरकारें सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार धार्मिक एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों के अलावा तमाम सारे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन असल मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बिहार का भी उदाहरण बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नीतीश कुमार को सहयोग देकर के सरकार चला रही है। मध्य प्रदेश में भी कमोवेश यही स्थिति है। ये बातें आपके सामने लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि कितना भी समझाने की कोशिश की जाए, लेकिन आप छद्म राष्ट्रवाद और धर्म की चाशनी में डूबे हुए आनंद की अनुभूति में जीते रहते हैं। भले ही आपके घर के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाए, कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए और विभिन्न सरकारों से अपने एजेंडे पर बात करिए। सरकारें बदलने से बहुत ज़्यादा कुछ हल होने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर मतदाता जागरूकता आनी चाहिए। मतदाता जागरूकता का मतलब अपने वोट की कीमत समझिए और वोट मुद्दे के आधार पर डालिए। किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को आप वोट डालने जा रहे हैं, उसके लिए मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व, ये तमाम सारी चीजें होनी चाहिए। देखते रहिए संजनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है